साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, IPS 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना YouTube चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना ज़रूरी हो जाता है। साथियों, आज मैं चर्चा कर रहा हूँ चिराग पासवान का, जो चिराग लेकर पूरे बिहार को रोशन करने का दावा कर रहे हैं, लेकिन उनके चिराग से नैतिकता का तेल खत्म होता दिखाई दे रहा है। अब कहानी शुरू से सुनिए। साथियों, चिराग पासवान के जो पिताजी थे दिवंगत रामविलास पासवान, मैंने पहले भी आपको बताया था 1968 में ही 1968 में ही DSP में उनका चयन हो गया था। पुलिस उपाधीक्षक में चयन हुआ था, और यदि पुलिस की सेवा में आ जाते तो IG होकर रिटायर करते। खैर, वो ज़्यादा बुद्धिमान थे, राजनीति में आए, और राजनीति जो उन्होंने की वो मैं तो यही कहूँगा कि बहुत ही निचले स्तर की राजनीति उन्होंने की। निचले स्तर की राजनीति में इसलिए कह रहा हूँ कि उन्होंने मौसम वैज्ञानिक बनकर अपनी राजनीति की, मौसम को देख देख के रंग बदलने वाली राजनीति की। इसी से आप समझिए कि एक समय में उन्होंने वाजपेयी सरकार को छोड़ दिया था इस मुद्दे पर कि गुजरात में खूनी दंगे हुए हैं, और बाद में वो नरेंद्र मोदी की सरकार में ही मंत्री बन गए, जो खुद गुजरात के दंगों के सूत्रधार थे। रामविलास पासवान ने 1977 का जो चुनाव था वो 4 लाख से ज़्यादा वोटों से जीता था, जो उस ज़माने में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया था। मुझे आज भी याद है, मैं उस समय स्कूली बच्चा हुआ करता था दरभंगा में, और रामविलास पासवान का नाम अखबारों में, रेडियो में, हर जगह छाया रहता था। रामविलास पासवान ने जो लोजपा की स्थापना की, लोक जनशक्ति पार्टी की, उसके 2 मुख्य पहचान थी। पहली पहचान तो वो पूरी तरह परिवारवाद पर आधारित पार्टी थी। उसमें रामविलास पासवान भी थे, रामचंद्र पासवान भी थे, पशुपति कुमार पारस भी थे, प्रिंस राज भी थे, चिराग पासवान भी थे। पूरा ये प्राइवेट लिमिटेड था। और दूसरी बात ये थी कि उसमें बड़े बड़े खूंखार अपराध कर्मी थे, जैसे सूरज भान। सूरज भान को तो मैं इसलिए जानता हूँ क्योंकि जब मैं बाढ़ का ASP था तो अक्सर सूरज भान के अड्डों पर हम लोग छापामारी किया करते थे। उसमें यूपी का डॉन श्री प्रकाश शुक्ला भी यूपी से भागकर मोकामा में ही छिपता था। ऐसे ही एक मुठभेड़ में सूरज भान के पैर में गोली भी लगी थी, और उसके बारे में रामविलास पासवान ने कह दिया कि सूरज भान तो एक बहुत बड़े एक समाज सेवी है। तो ऐसी बेशर्मी तो रामविलास पासवान ही दिखा सकते थे। तो ये सब कुछ चलता रहा, और फिर रामविलास पासवान कुछ साल पहले गुजर गए। गुजरने के बाद जो होता है, उत्तराधिकार की लड़ाई शुरू हुई उनके पार्टी में, और पार्टी के 2 धड़े हो गए। एक धड़ा उनके छोटे भाई पशुपति कुमार पारस के साथ गया, उस पार्टी का नाम हुआ राष्ट्रीय लोजपा, और एक धड़ा उनके पुत्र चिराग पासवान के साथ रहा, जिसका नाम हुआ लोजपा रामविलास। ज़्यादातर सांसद जो थे वो चचा जी के साथ थे, पशुपति कुमार पारस के साथ थे। लेकिन पशुपति कुमार पारस हवाई नेता साबित हुए, ज़मीन पर उतनी पकड़ नहीं थी, और मोदी जी को ऐसा लगा कि चिराग पासवान के पास ज़्यादा जनाधार है, ज़्यादा मास बेस है। बिहार में दलित एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। जातीय जनगणना ने उसको बिल्कुल दिखा भी दिया। उसमें दलितों में भी जो पासवान लोग हैं वो एक खास संख्या रखते हैं, बहुत मजबूत संख्या में है। तो जब NDA के अंदर बिहार की 40 सीटों का बंटवारा हुआ तो पशुपति कुमार पारस को नील बटा सन्नाटा मिल गया, 0 सीट मिली, और 5 सीटें भतीजे राम को मिल गई। और 5 सीटें जो मिली वो हाजीपुर, जमुई, खगड़िया, समस्तीपुर और वैशाली की सीटें थी। अब ये जो चिराग पासवान, जो खुद को मोदी जी का हनुमान कहते थे, इन्होंने जो टिकट वितरण किया, टिकट वितरण के बाद तो उनकी पार्टी में ही एक तरह से बगावत शुरू हो गई है। हाजीपुर की सीट तो चिराग पासवान ने अपने पास रख ली, क्योंकि ये उनकी पार्टी की, उनके परिवार की परंपरागत सीट है। रामविलास पासवान कई बार हाजीपुर से जीतते आए थे। जो दूसरी सीट थी जमुई, जिसे
मौजूदा सांसद अभी चिराग पासवान हैं, वो जमुई की सीट चिराग पासवान ने अपने बहनोई को दे दी, अरुण भारती को दे दी। मतलब बिहारी फर्स्ट की बात करते करते चिराग पासवान बहनोई फर्स्ट पर पहुंच गए। इनको कोई ज़मीनी कार्यकर्ता मिला नहीं। और अब तो एक नया विवाद शुरू हो गया है। वो विवाद ये है कि अरुण भारती ने जो अपना नामांकन पत्र भरा है उसमें पिता के नाम के आगे ज्योति लिखा हुआ है, जबकि खबर यह है कि इनकी माता का नाम ज्योति है। अब हो सकता है ये अद्भुत संयोग हो कि पिता और माता दोनों का नाम ज्योति हो, लेकिन इस संयोग की संभावनाएं कम है। और दूसरी बात ये भी बताई जा रही है, जो मीडिया में आ रही है, कि अरुण कुमार भारती ने कहीं भी अपना जाति प्रमाण पत्र नहीं दिया है, जबकि जमुई एक सुरक्षित सीट है, अनुसूचित जाति के लोगों के लिए रिजर्व्ड है। अगर ऐसा है तो ये ताज्जुब की बात है कि नामांकन में उनका पर्चा सही कैसे पाया गया। तो ये तो जमुई की कहानी हुई। एक सीट है खगड़िया, इनके हिस्से में आती है। खगड़िया से मौजूदा सांसद महबूब अली कैसर हैं। महबूब अली कैसर खुद बहुत बड़े दलबदलू हैं। एक ज़माने में बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहा करते थे, फिर लोजपा में चले गए, पशुपति कुमार पारस के साथ थे। जब पारस के गुट को कोई सीट नहीं मिली तो फिर कूद कर वे चिराग के साथ आ गए और बड़े दावेदार थे खगड़िया के। लेकिन खगड़िया से चिराग पासवान ने राजेश वर्मा का नाम घोषित करके सबको चौंका दिया। अब ये राजेश वर्मा कौन है? ये राजेश वर्मा भागलपुर का डिप्टी मेयर हुआ करता था और इसके जो पिता हैं कोई हरिओम वर्मा हैं, वो भागलपुर के बड़े आभूषण व्यवसायी हैं। उनका सोना चांदी हीरे जवाहरात का कारोबार है। अब पैसे वाले तो होंगे ही। राजेश वर्मा के यहाँ कुछ समय पहले छापे भी पड़े थे, आईटी वगैरह के, इनकम टैक्स वगैरह के छापे पड़े थे। और इनका एक प्रिय भाई है विष्णु वर्मा, उसका एक वीडियो वायरल हुआ था 22 जनवरी का, जिस दिन अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। तो विष्णु वर्मा हाथ में बंदूक लेकर धाएं 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 गोलियां चला रहे थे। इस पर एफआईआर भी हुआ था भागलपुर में उन पर। तो ये सब भाई एक पर एक हैं। उसमें अब राजेश वर्मा को खगड़िया से टिकट दे दिया गया। जो वैशाली की सीट थी उस पर वीणा देवी को टिकट दे दिया गया, जो जेडीयू एमएलसी की पत्नी हैं, दिनेश सिंह की पत्नी हैं। और चिराग पासवान ये कहते थे कि किसी भी गद्दार को टिकट नहीं दिया जाएगा, लेकिन वीणा देवी जो उनके ही शब्दों में कभी गद्दार हुआ करती थी, उनको टिकट मिल गया। और आखिरी जो सीट चिराग के खाते में गई वो समस्तीपुर की सीट। समस्तीपुर से भी चिराग पासवान के कई ज़मीनी कार्यकर्ता दावेदार थे, वो सीट मिल गई जो बिहार सरकार के मंत्री हैं अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी को। और लोग तो कह रहे हैं कि आज की तारीख में शांभवी चौधरी लोजपा की सदस्य भी नहीं थी जब उसको टिकट दिया गया। शांभवी चौधरी का एक परिचय ये भी है कि वो मुझसे सीनियर आईपीएस हैं, आचार्य किशोर कुणाल 72 बैच के आचार्य किशोर कुणाल की वो पुत्रवधू है, बहू है। अब साथियों ये स्थिति हो गई है। मेरे पास ये एक चिट्ठी है, ये पत्र लोजपा के ही जो प्रदेश संगठन मंत्री हैं उन्होंने चिराग पासवान को लिखा है। और ये पत्र क्या है समझिए, बिल्कुल एक आप इसको कह सकते हैं कच्चा चिट्ठा है। इसमें एक एक पन्ने पर इस बात की चर्चा की गई है कि कौन सी सीट 20 करोड़ में कौन सा टिकट बेचा गया, कौन सा टिकट 40 करोड़ में बेचा गया, इन सब की भी चर्चा की गई है। और ये बात कोई मैं नहीं कह रहा, ये उन्हीं की पार्टी के जो संगठन मंत्री हैं वो कह रहे हैं। और वो पूरी बात गिना रहे हैं कि कैसे वीणा देवी ने पार्टी तोड़ी थी, कैसे आप पर इल्ज़ाम लग रहा है कि अपने पैसे लेकर पैराशूट से उम्मीदवारों को उतारा और अंत में उन्होंने अपने अध्यक्ष महोदय से, राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय से मार्गदर्शन मांगा है कि भाई इन सब प्रश्नों का मैं कैसे जवाब दूं। मुझसे कार्यकर्ता ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या ये सीट 20 करोड़ में बेची गई है, क्या ये सीट 40 करोड़ में बेची गई है। तो साथियों, मैं तो इन आरोपों की पुष्टि कर नहीं सकता, ये पुष्टि तो मुश्किल है करना। लेकिन यदि पार्टी का ही संगठन मंत्री ऐसे सवाल कर रहा है तो ये मामला तो गंभीर बनता है। चिराग पासवान को थोड़ा आत्मनिरीक्षण की ज़रूरत है। बिहार की जनता को इतना भी मूर्ख नहीं समझें। बिहार की जनता बहुत जागरूक है राजनीतिक रूप से। और ऐसा न हो कि जब जनता की आंधी उठे, जब जागरूकता की आंधी उठे, तो उसमें ये जो चिराग है ये बुझता हुआ दिखाई दे। आज का वीडियो इसी पर था।
वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।